अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट का नाप लेने का बेहतरीन तरीका, क्योंकि अगर आपका सूट का नाप ठीक नहीं होगा तो आप अपना सूट अच्छे तरीके से नहीं सी सकेंगे। या अगर आपने अपना सूट दर्जी को देना है और नाप नहीं है तो आप अच्छे तरीके से अपना नाप खुद भी ले सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से कपड़े सिलवाते हैं लेकिन वो अपना नाप अच्छे तरीके से नहीं दे सकते। उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होगी। तो नाप लेते वक्त आपने इन 3 बातों का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने पहले एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें नाप की हर चीज़ होगी। मैं आपको बताऊंगी आगे वो लिस्ट। उसके बाद जिस सूट का आपने नाप लेना है वो अच्छे से हिस्ट्री होगा तो अच्छा नाप लिया जाएगा। और अगर आपने रेशमी सूट सिलवाना है या सीना है तो उसके लिए आप रेशमी नाप ही लीजिए, क्योंकि अगर आप लीलन लॉन या गरम नाप देंगी तो आपको रेशमी सूट अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो आप लिस्ट देख लें जिसमें पहले कमीज़ की है साइज़ सारा, उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, तीरा होगा, कंधा, चेस्ट, कमर, हिप, चाक कमर से आप लेंगे, फिर बाजू की लंबाई और आगे उसका खुला कितना होगा वो लिखा जाएगा। फिर आता है शलवार या ट्राउज़र, जो आप अच्छा लगे आपको सिलवाना या सीना वो सिए। तो उसके लिए उसकी लंबाई, आसन, पांचा, घेर या उसकी थाई वो मैं आपको बताऊंगी, और इलास्टिक लिखें। तो हम शुरू करते हैं ट्राउज़र के नाप से। पहले आप ट्राउज़र की लेंथ देख लें, उसकी लंबाई देख लें और लिख लें कितनी है। जैसे कि मेरे पास ट्राउज़र है, उसकी लंबाई है 36 और मैं लिख रही हूँ 36। उसके बाद मैं आसन देखूंगी। आसन आप बिल्कुल स्टार्ट से आप देख लें, मैं वीडियो में कैसे देख रही हूँ। इसका है आसन 14 है, मैं 14 लिख रही हूँ। फिर उसके बाद पांचे की बारी आती है, मैं पांचे का नाप ले लेती हूँ। पांचा आप देखें कहाँ से, बिल्कुल बॉटम से इसके पांचे का नाप ले लें। यह 7 है तो मैं इसका 7 पांचा लिखूँगी। फिर आता है घेर या थाई। मेरे पास ट्राउज़र है तो मैं इसकी थाई देख लूँगी। आप देखना बिल्कुल आसन का जहाँ से एंड होता है वहाँ से उसकी थाई देखनी है। अगर आपको यहाँ से खुला होगा ना ट्राउज़र और नीचे से आप बॉटम से थोड़ा टाइट रखेंगे तो आप बड़ा ईजी सा फील करेंगे। तो इसकी थाई है 16.5 तो मैं 16.5 लिख रही हूँ। फिर आता है इलास्टिक की बारी। कुछ लोग इलास्टिक फ़िक्स पसंद करते हैं और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो फ़िक्स इलास्टिक बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आप इलास्टिक देख लें। इलास्टिक है इसकी, ओवरऑल इसकी देखा जाए तो 27 बनेगी, लेकिन हाफ इसका 13.5 इंचज़ होगा। उसके बाद आता है, मैं नाप लूँगी कमीज़ का। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी कमीज़ का नाप। तो पहले इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। लंबाई इस कमीज़ की मेरे पास है 34 लंबाई होगी इस कमीज़ की, वो मैं लिख लूँगी। फिर मैं इसकी चौड़ाई या घेरा जो जिसे हम कहते हैं वो लिखूँगी। जैसे कि मेरे पास इस कमीज़ का घेरा है 20 तैयार, तो मैं तैयार बिल्कुल नाप लिखूँगी, ज़्यादा आपने नहीं लिखना। वो ज़्यादा या कम हम सिलाई में आके जब कटिंग करेंगे तब करेंगे। तो उसके बाद इसका मैं तीरा देख लूँगी। तीरे का नाप आपने कैसे लेना है, जहाँ कंधे की सिलाई हद स्टार्ट होती है या वहाँ से लेके दूसरे कंधे की सिलाई तक वो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हमने तीरे का नाप लेना है। जैसे कि इसका तीरा है 14.5 तीरा है इसका, वो मैं लिख लूँगी। फिर आता है कंधा। कंधा जो गोल शेप में सिलाई के साथ बाजू जहाँ अटैच होता है वहाँ से आप गोलाई करके इंच स्टेप की तो कंधे का नाप ले लें। जैसे इसका है कंधा 10 है, वो मैंने लिख लिया है। फिर आती है चेस्ट। तो चेस्ट का नाप जैसे लेना है एक अंडर आर्म से दूसरे अंडर आर्म तक। जैसे इसकी चेस्ट मैं ले रही हूँ, इसका है 21 है तो वो मैं लिख लूँगी 21। और उसके बाद यहाँ से 7 इंच नीचे से कमर लेंगे। 7 इंच नीचे से कमर इसकी होगी तकरीबन 17 है, वो मैं लिख लूँगी। और उसके बाद आता है हिप्स का नाप। बिल्कुल चाक जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ से हिप्स का नाप ले लेंगे तो वो है 21 है, वो भी हिप्स भी 21 ही हैं। मोस्टली चेस्ट और हिप का जो साइज़ होता है ना वो सेम ही आता है। फिर जो चाक है वो मैं कमर से लेती हूँ, क्योंकि कमर से चाक लेने का मकसद ये है क्योंकि लेंथ जो है कमीज़ की कभी बढ़ती है या कभी घटती है, यहाँ से एक जैसा ही रहता है, इसलिए ये नाप मैं यहीं से लेती हूँ। तो वो है 12 है, चाक कमर से ले लिया है। फिर आता है बाजू की बारी। तो बाजू का जो नाप लेंगे तो वो है, बाजू का नाप है मेरे पास 18 है बाजू, तो मैं 18 लिख लूँगी इसका। फिर है आगे खुला कितना होगा, 5 है इसका खुला, मैं 5 लिखूँगी इसका खुला।
और फिर आता है लास्ट पे मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पे गला, तो गले की लंबाई और चौड़ाई भी आप ज़रूर लिखें नाप में, क्योंकि कभी गला बड़ा और छोटा हो जाता है, फिर इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है और शिकायतें भी बड़ी आती हैं। तो गला देख लूँगी, बिल्कुल ऊपर से तीरे से गले को देखेंगे, और यहाँ है मेरे पास गला 6 है, तो मैं लिख लूँगी, और ये होगी लंबाई, और उसका खुला कितना होगा गला, चौड़ाई उसकी, तो तकरीबन 7.5 चौड़ा है गला मेरे पास, वो भी मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा नाप भी ख़त्म होता है और मेरी वीडियो भी। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें।